अभी हम ये जो मंदिर देखेंगे ये भगवान राज राजेश्वर का मंदिर है। राज राजेश्वर जो कि त्रेता युग के भगवान थे। भगवान राम का जब अवतार हुआ था तब का अवतार है। ये विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र था उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था पृथ्वी पे। उन्हीं का नाम राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर्य रखा गया। इन्हें सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्र बाहु मीन्स हजार भुजाओं वाले भगवान। इनको वरदान मिला था दत्तात्रेय भगवान से, जो कि इनके गुरु थे। इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जाके इनको वरदान मिला था। वरदान ऐसा था कि जब भी अपने बल का प्रयोग करते थे इनकी हजार भुजाएं हो जाती। जब इनको हजार भुजाओं वाला वरदान मिला तो इन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन नदी रुकी नहीं थी। इनकी जो भुजाएं थी उसके बगल से निकल गई थी और वहीं पर सहस्त्र धारा में विभक्त हो गई थी। सहस्त्र धारा जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको अलग अलग हजारों धाराएं देखने को मिलेंगी। भगवान राज राजेश्वर ने लंकापति रावण को भी 6 महीने तक इसी माहिष्मती नगरी में बंदी बनाकर रखा। उसके रावण को बंदी बना के रखा था राज राजेश्वर भगवान ने। उसकी स्टोरी ऐसी है कि एक बार लंका से रावण यहाँ माहिष्मती नगरी में आया था अपने पुष्पक विमान से। और रावण भी एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो वो नर्मदा नदी के किनारे बैठ के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर तपस्या कर रहा था। उसी समय भगवान राज राजेश्वर ने अपनी भुजाओं से नदी को रोक लिया था। जैसे ही उन्होंने नदी को रोका तो पानी चारों तरफ फैल गया और रावण के शिवलिंग नदी में बह गए, जिससे रावण की तपस्या भंग हो गई थी। उसको क्रोध आ गया था कि मुझसे अधिक बलवान कौन है इस पृथ्वी पर। तो भगवान राज राजेश्वर और रावण के बीच में एक फाइट हुई थी, जिसमें रावण की हार हो गई थी, वो पराजित हो गया था। रावण को कुल 6 महीने तक किसी माहिष्मती नगरी में बंदी बनाकर रखा गया और रावण को एक अहम था कि मैं तीनों लोगों का विजेता हूँ। उसके घमंड को चूर करने के लिए उसको एक सजा दी जाती थी। रावण के जो 10 सिर थे उस पर 10 दीपक जलाए जाते और एक दीपक उसके हाथ में रखते थे। वही 11 दीपक आज भी यहाँ पे 550 साल से अखंड जल रहे हैं, 550 ईयर्स। उन दीपकों में कंटिन्यू घी डालते रहते हैं। उसमें गाय का शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है। और मंदिर की ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी मन्नत मांगते इस मंदिर में, मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे घी डोनेट करते हैं, फिर वही घी उन दीपकों में चढ़ाया जाता है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी है। वो शिवलिंग भगवान परशुराम जी ने स्थापित किया और शिवलिंग स्थापित करने का भी उनका एक रीजन था। परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, उनके पास एक गाय थी कामधेनु। कामधेनु गाय से जो भी मांगते थे वो विश पूरी कर देते। तो भगवान राज राजेश्वर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए थे वो गाय लेने के लिए। तो जमदग्नि ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया था, तो ये जबरदस्ती गाय उनसे छीन कर लेके आ गए। जब इस बात का पता परशुराम जी को चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आके भगवान राज राजेश्वर की भुजाएं काटी। जब इनकी भुजाएं कटी तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने क्षमा याचना की कि हे भगवान आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपका ही एक अंश हूँ। क्योंकि परशुराम जी स्वयं विष्णु के अवतार और भगवान राज राजेश्वर विष्णु के ही सुदर्शन चक्र के अवतार। इस बात को परशुराम जी ने समझा। उन्होंने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान राज राजेश्वर से कहा कि आप ये जो शिवलिंग देख रहे हैं उसमें अपना पूरा शरीर शिव में विलीन कर दीजिए। तो राज राजेश्वर भगवान यहाँ पे शिव विलीन हो गए थे, शिव में समा गए थे सहशरीर। ये शिव और विष्णु का मिलन था, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। और विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है, इसलिए यहाँ पे शिवलिंग पे तुलसी भी चढ़ाई जाती है। ऐसे किसी भी शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ाती, शिवलिंग पे बिलपत्र ही चढ़ाया जाता है। लेकिन ये थोड़ा विशेष टेम्पल है, इसलिए यहाँ पे एवरीडे शिवलिंग पे तुलसी चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर को शिव पंचायतन भी कहा जाता है। जो मुख्य टेम्पल है भगवान शिव का वो सेंटर में है। आसपास के जो व्हाइट कलर के 4 मंदिर हैं इनमें देवी देवताओं की पंचायत बैठी है। जैसे उस मंदिर में एक साथ तीनों देवियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, महिषासुरमर्दिनी। इनके ठीक सामने विष्णु भगवान है। उधर राइट साइड में सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान के सामने गणेश जी है। तो पहले हम मुख्य मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद एक प्रदक्षिणा करके आप चारों मंदिरों के भी दर्शन कीजिए। ये नए मंदिर है। इसमें भगवान राज राजेश्वर का विराट स्वरूप दर्शाया गया। उसकी 1000 भुजाओं वाली मूर्ति है इसमें। जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं जो जायसवाल शरण लगाते, कलाल वगैरह, कुछ लोग क्षत्रिय है उसमें, वो भगवान राज राजेश्वर को अपना कुल देवता मानते हैं। तो जायसवाल समाज ने मिलकर ये मंदिर बनाया है। इसमें भगवान की मूर्ति दर्शाई गई है विराट स्वरूप।